बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर मुर्तजा। कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, किसी मुआफी की बात नहीं हुई, इदारा मौक़िफ़ पर कायम है। ये अल्फाज हैं DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के, जो पाकिस्तान के बड़े चैनल्स ने रिपोर्ट किए। साथ ही साथ ये भी कहा कि सीनियर सहाफ़ी यानी सुहेल वड़ाइच साहब ने तशहीर की खातिर ऐसा किया, हालांकि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ये मामला इतना सादा भी नहीं है। ये महज एक कॉलम होता तो जंग ये कहकर जान छुड़ा लेता कि इदारे का कॉलम निगार की राय से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, लेकिन जनाबे वाला जंग अखबार ने इसे शह सुर्खी के तौर पर छापा है। ऐसा दौर कि जब टीवी और अखबार इमरान खान का नाम लेते थर थर कांपते हैं। कोई अखबार आर्मी चीफ से मुताल्लिक इतनी बड़ी बात बिना तस्दीक के शह सुर्खी के तौर पर छाप दे तकरीबन नामुमकिन है, और अखबार भी वो कि जिस पर इल्जाम यह है कि वो मुक्तदर कुव्वतों की बोली बोल रहा है। DGISPR ने कहा कि कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। वैसे रस्मी इंटरव्यू की तो खुद सुहेल वड़ाइच साहब ने भी बात नहीं की। हाँ, मुलाकात का जिक्र उन्होंने जरूर किया। साथ ये भी कहा कि उनके सख्त सवालों के जवाबात दिए गए। अब सुहेल वड़ाइच जैसा सीनियर सहाफी इतने यकीन से ये बात कह रहा है, इसे अफसाना समझ लेना खाम ख्याली होगी। सुहेल वड़ाइच के अल्फाज आपको बताएंगे कि यह महज अफसाना नहीं हो सकता। सुनिए, सियासी हवाले से सवाल पर यह कहा, क्या यह भी अफसाना है? सच्चे दिल से मुआफी पर मसालिहत हो सकती है, क्या यह भी फसाना है? DGISPR के हवाले से रिपोर्ट हुआ है कि वो कहते हैं किसी मखसूस सियासी जमात के हवाले से कोई बात ही नहीं हुई। यानी सियासत में मसालिहत की बात होगी तो वो किस जमात के बारे में होगी, ये समझने के लिए अरस्तु या अफलातून का दिमाग चाहिए। नाज़रीन, इससे कबल अगर देखा जाए तो तलत हुसैन साहब ने अपने व्लॉग में इस वजाहत का जिक्र किया है, जिससे तासुर मिलता है कि गैर रस्मी बातचीत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। आर्मी चीफ जिस ओहदे पर फाइज हैं, उस पर क्या रस्मी और क्या गैर रस्मी, उनकी बात तो जंगल में आग की तरह फैलेगी ना। और यह बात नाकाबिल यकीन है कि सुहेल वड़ाइच जैसा सहाफी तमाम सहाफती अक़दार को पसे पुष्ट डालकर सारी उम्र की कमाई पर पानी फेर दे। अच्छा, चले मान लिया कि वड़ाइच साहब और उनके इदारे ने आर्मी चीफ पर बोहतान बांधा। अब यह कोई मामूली बात है क्या? मीर पाक फौज पर बोहतान बांधा, इदारे को तो सजा मिलनी चाहिए, जैसी माजी में मिल चुकी है। आपको याद है ना नाजरीन, जब हामिद मीर पर हमला हुआ था और उसके बाद जियो ज़ेर अताब रहा था, कई इलाकों में टेलीविजन पर जियो की नशरियात भी मुअत्तल रही थी, तो इस जुर्म की सजा तो हर हाल में मिलनी चाहिए। और नाजरीन, ये पहला मौका होगा कि आज़ादी इजहार की बात करने वाले भी इस सजा के हक में होंगे। लेकिन लगता यूं है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप सुहेल साहब के इस ज़िम्न में मसलहत और मसालिहत पर मबनी पै दर पै कॉलम्स पढ़ें। उनकी जबान बताती है कि वो किसकी वकालत कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आपकी सीढ़ी तो खींची जा चुकी है सुहेल साहब। अब आप किसे वकील करेंगे, किससे मुंसिफी चाहेंगे, कौन करेगा आपकी खबरों पर यकीन? और आप ही का सवाल है ना, क्या यह खुला तजाद नहीं है? सुहेल साहब, आपके परस्तार तो फिजा अली से आपसे बदकलामी का बदला लेने में मसरूफ थे। आपने आखिर ये किया क्या? टेलीविजन चैनल्स ने DGISPR की जो गुफ्तगू रिपोर्ट की है, उसमें कहा गया है कि इदारा 9 मई के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है, और यह सिर्फ फौज का नहीं बल्कि कौम का मामला है। अब अगर PTI से सवाल किया जाए कि भाई ये मामला कौम का है, आपने फौजी तंसीबात पर हमला नहीं किया बल्कि कौम पर हमला किया है, तो जवाबन वो कहते हैं मुंह संभाल कर बात करें। 8 फरवरी को प्री पोल रिगिंग के बावजूद कौम ने बेनिशान पार्टी को जो मैंडेट दिया है, वही कौम का फैसला है। वैसे मैंने अब तक कुछ तज्जियाकारों की गुफ्तगू सुनी है, उनमें से कुछ ब्रसल्स की तकरीब में मौजूद भी थे। उन्होंने तकरीब में आर्मी चीफ की तकरीर के जो निकात बताए हैं, उनमें भी सियासी, माशी और खारिजा उमूर शामिल हैं, लेकिन इसकी कोई वजाहत हमारे सामने नहीं आई। गुफ्तगू के आखिर में एक वाकया आपकी समाअतों की नजर करता चलूं कि जब मैरियट होटल पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था, तो उस वक्त के पीपल्स पार्टी रहनुमा और विफाकी वजीर इंसानी हुकूक मुमताज आलम गीलानी ने कहीं अंसार अब्बासी साहब से गैर रस्मी बातचीत में कह दिया कि हमले से कबल अमरीकी सफारत खाने के ट्रक होटल में दाखिल हुए थे। अब अब्बासी साहब ने अगले ही दिन यह बयान छाप दिया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। गीलानी साहब की वजाहतें कि मैंने
लाइटर नोट पर यह बात कही थी। कुछ लोगों का ख्याल यह भी है कि सुहेल साहब से खुशगवार मूड में बात हुई होगी और उन्होंने बिला ताखीर छाप डाली, लेकिन मेरा गुमान वही है जिसका मैंने इब्तिदा में जिक्र कर दिया है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।